हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल एंड आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम समझाएंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सभी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जिनके द्वारा हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। वो सभी डिवाइसेस जिनको छूने के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमारा हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारी एग्जांपल है। ये ऐसी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हार्डवेयर डिवाइस तो है, इसके साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर को क्या दे रही, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर पे ही रन होता है। सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी फ़ोन होता है उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। प्ले स्टोर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको ये फॉलो करने का काम करते हैं। 2 टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है आप जानते होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हमारा फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करा जाता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम जिसकी वजह से सिस्टम हमारा अच्छी तरीके वर्क करता है। फिर चाहे वो पीसी हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर हमारा फोन हो या स्मार्टफोन हो, ये जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही चलते हैं, जिसके हमारे टाइप्स कुछ दे रखे हैं। जैसा एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटीज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसके भी हमारे टाइप्स आते हैं। और दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके फोन में नहीं भी होंगे तब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वर्क करता है। लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन कैसे चलाओगे। एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सभी जितने भी चीजें होती हैं इन सबको चलाने के लिए जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनको रन करने के लिए, इनको यूज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की, तो यहाँ पे बात हो रही ऑपरेटिंग सिस्टम की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे होते हैं, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। मैक ओएस हमारे एप्पल वाले फ़ोन के लिए यूज़ होता है, जो हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। मैक ओएस ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ हमारे पीसी में काम करता है, लाइनेक्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, यूनिक्स भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमारे फ़ोन में भी होते हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम मतलब होता है जो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इन सबका यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हो। डिवाइस ड्राइवर क्या करती है। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस हमारे जो होता है वो ऑब्वियसली एप्पल वाले ही यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एप्पल के जो स्मार्टफोन होते हैं वो मैक ओएस और एंड्रॉइड सिस्टम पे ही बनता है। ओएस शॉर्ट फॉर्म में हम ओएस बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर भी होता है जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है। जितनी भी हमारी डिवाइस है, वाईफाई, राउटर, इन सभी डिवाइसेस को ड्राइव अर्थात कंट्रोल करने का काम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है, जितनी भी डिवाइस हो उनको ड्राइव करने का काम, कंट्रोल करने का काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। यूटिलिटीज क्या होता है, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, एक छोटी सी लैंग्वेज समझिए, जब भी कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है। ऐसे ही जब हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, वर्म्स आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स आ जाता है, जितने भी ये डिफरेंट प्रकार के स्पैम्स, मेल्स वगैरह, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये जब आ जाती हैं
तो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस की जरूरत होती है, जिसके लिए यूटिलिटीज का काम किया जाता है। वो सभी सॉफ्टवेयर, अच्छा ये सॉफ्टवेयर में भी होते हैं एंटीवायरस और हार्डवेयर के रूप में भी आते हैं। हार्डवेयर में भी आजकल एंटीवायरस आते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर में हम इनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमारी यूटिलिटीज होते हैं। जो यूटिलिटीज वो सभी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर की जो भी हमारी प्रोसेस को धीमा करते हैं। प्रोसेस को स्लो करने के लिए तो हम लोग फास्ट करने के लिए डीफ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन वो एक अलग प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा अगर एंटीवायरस का यूज करते हैं तो यूटिलिटीज का वर्क कर सकते हैं प्रॉपर वे में। एक लास्ट चौथे नंबर का टाइप आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन करते हैं, कंप्यूटर से बात करते हैं, तो डायरेक्ट तो बात कर नहीं पाते हैं। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि पहले तो मशीनी लैंग्वेज यूज होता था, अब तो बाइनरी लैंग्वेज चल रहा है, ठीक है। तो मशीनी लैंग्वेज जब फर्स्ट सेकंड जनरेशन में यूज होती तब मशीनी लैंग्वेज यूज करते थे, लेकिन अब हम कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग के और हार्डवेयर के, ये जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर और हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर काम करता है। वो ट्रांसलेटर होता क्या है, हमारा यही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। हमारी बातों को, यूजर की बातों को कीबोर्ड और जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, उनके जरिए, पेरिफेरल डिवाइसेस के जरिए हमारे कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं उनको समझाने का काम करता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि हमने कुछ भी कोड कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत लोग कोड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर डाउनलोड करते हैं। कौन सा लैंग्वेज चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, उसका हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। असेंबलर हमारा एक असेंबली लैंग्वेज है जिसका यूज कंप्यूटर में हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। दो यूजर है, सपोज आप दो यूजर को ले लीजिए, एक इंडिया का एक चाइना का है, दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, तभी तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेम ऐसे ही हम भी कंप्यूटर से जब डेस्कटॉप से कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट कर लेता है, कंपाइल करता है। और हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, ये 1 बाई 1 लाइन को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, उसके बाद हमारा 1 बाई 1 लाइन को कंपाइल करता है, मतलब प्रोसेस लेता है, उसके बाद देन हमारा परफॉर्म देता है। ये सारा जो काम होता है अच्छा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम CUI में करते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको कमांड और कंसोल भी बोलते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जैसा मैंने बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और एंटरप्राइजेस आते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो सभी सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, CUI होता है, GUI होता है। एक होता है CUI और दूसरा होता है हमारा GUI। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोल दो, यूजर, U फॉर यूजर, I फॉर इंटर और C फॉर कैरेक्टर, ये कमांड या कंसोल, शॉर्ट फॉर्म में लोग CMD भी बोलते हैं, ठीक है। CUI में होता क्या है कि इस पे एक ही व्यक्ति, एक यूजर स्टैंड अलोन है, क्योंकि कैसे, एक ही व्यक्ति एक ही समय पे इसका यूज करता है। तो एक ही जब यूजर इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो एक समय पे एक ही व्यक्ति काम कर रहा होगा, दो तो करते नहीं। कमांड पे आप काम करो तो अकेले ही तो काम कर रहे होगे, कोई ये तो ऐसा तो है नहीं मैंने कोई कमांड दी और साथ में मेरे साथ और भी कोई बैठा है वो भी कमांड दे रहा है, नहीं, आप एक समय पे एक ही व्यक्ति यूज करेगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि हम कंप्यूटर पे कुछ भी ग्राफिक्स देखते हैं, चित्र देख रहे हैं, दिस पीसी, डेस्कटॉप, आइकन्स, लोगो, ये जो हम देख रहे हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कमांड यूजर इंटरफेस हमारा फ्रेंडली नहीं है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिक्स के द्वारा ये क्या करता है, इतने अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, जिससे होता क्या, ये हमारा यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर आसानी से समझ सकता है, चीजों को मैनेज कर सकता है, उसके बाद हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के हमारे आते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस और फिर होता है हमारा एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन हमारे 2 टाइप्स के आते हैं, एक होता है वेब एप्लीकेशन, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन में एक से अधिक यूजर जब यूज करते हैं तो उन एप्लीकेशन को हमारे क्या करते हैं, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। इसमें होता क्या, वेब एप्लीकेशन में जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, सबका एक अपना पर्सनल व्हाट्सएप होता है, लेकिन क्या एक समय पे एक ही व्यक्ति यूज कर रहा है, नहीं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, सबने व्हाट्सएप अपना इंस्टॉल कर रखा होगा, उस पे आईडी अलग होगी, लेकिन व्हाट्सएप तो सबका सेम होगा ना। व्हाट्सएप मेरा जो लोग सॉफ्टवेयर का आइकन होगा वो तुम्हारा क्या अलग होगा, नहीं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के अगर आप इंस्टॉल करोगे तो बात अलग है। जैसे कि
ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, सबका अपना एक एक टेलीग्राम होता है, ठीक है। ये इसमें होता क्या है, उस टेलीग्राम पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी आईडी क्रिएट कर सकते हैं आप, है ना। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की आईडी होती है, लेकिन वेब एप्लीकेशन तो एक ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करें वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन की, जिसमें वेब एप्लीकेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के यूजर यूज कर सकते हैं। वो होगा एक ही, लेकिन बहुत सारे यूजर यूज कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग लोग, एक समय पे बहुत सारे लोग जब व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम एक साथ अपने कई फ्रेंडों से चैट कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक समय पे एक से अधिक यूजर से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वेब एप्लीकेशन यूज होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन का यूज पेमेंट सिस्टम में करते हैं। जैसे कि हमारा फोन है, स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है, सपोज ये हमारा स्मार्टफोन है जिसके द्वारा हमने कोई पेमेंट करा। तो सबसे पहले तो हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे स्मार्टफोन से आईपी एड्रेस इंटरनेट पैकेट्स के रूप में निकलते हैं। वो हमारे आईपी एड्रेस दूसरे सर्वर पे जाते हैं, क्योंकि हमने किस फोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिया है, गूगल पे। तो वो जो हमारा गूगल पे होगा उस सॉफ्टवेयर पे जाएगा, वो सर्वर से हमारा जो भी पेटीएम एटीएम जो भी हमने कनेक्ट कर रखा होगा, जहाँ से पेमेंट कनेक्ट होगी उनके सर्वर पे जाएगा, वहाँ से हमारा बैंक के सर्वर पे जाएगा। सबसे अच्छा, सपोज आप एक अच्छा से एग्जाम्पल ले लो, जो हमारा फोन होता है, फोन हमारा क्या करता है, ये हमारा फोन सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन है सपोज, अब मान लो स्मार्टफोन। इसके द्वारा जब भी हमारा कुछ भी हम पेमेंट सिस्टम करते हैं तो हमारा एक लिंक है, मैंने स्मार्टफोन के जरिए HTTP, अच्छा HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर कोई वेबसाइट ओपन है तो फेक होती है ऑब्वियसली। एस अगर लगा है तो वो हमारी वेबसाइट हमारी सिक्योर है। यहाँ पर एस का फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। एस हमारा क्या करता है, वेबसाइट को सुरक्षित करने का काम करता है। यहाँ पे HTTP डॉट, अच्छा यहाँ पे होगा www.com, जो भी हमारी वेबसाइट होगी वो हमारा होता है URL अर्थात यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये होता है हमारा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस URL किसी भी लिंक को होता है बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, कोई भी लिंक है उसको बोलते हैं URL। ये HTTPS होता है जिसमें हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर, जहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर काम करती है। यहाँ पर हमारा कुछ भी लिखा है www.worldwideweb.com, इंडियन रेलवे या सरकारी रिजल्ट.com, या फिर हम कुछ भी पेमेंट जहाँ पर कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके द्वारा हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे पहले गूगल पे से जाएगा, वो डाटा हमारे बैंक सर्वर पे जाएगा, बैंक सर्वर देखता है आपका प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। ऐसे एक से दूसरे सर्वर पे जाके हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है डिफरेंट लोकेशन पे जाता है आपका डाटा, आईपी एड्रेस इंटरनेट पैकेट्स के द्वारा जाता है, फिर वो हमारा क्या होता है, सर्वर पहुंचाता है, वो पूरा प्रोसेस करता है। इसमें होता है कि ये आपका पूरा सेशन लेयर कंप्लीट करता है। आपने कोई पेमेंट करा है तो सबसे पहले तो आपका पेमेंट कट होगा, जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक पेमेंट पूरा सही प्रोसेस नहीं दिखाएंगे। कभी कभी आपको वापस पेमेंट फिर से बैक मिल जाता है। तो पूरा सेशन लेयर का इसमें काम होता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी OSI मॉडल की और TCP/IP, जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे क्या कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे क्या हमारा एक कॉल मिला है और दूसरे जगह पहुंच गया। उसमें कई लेयर्स काम करती है। उसमें एक लेयर होती है सेशन लेयर, जो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। कनेक्शन इस्टेब्लिश जब तक यूजर को पूरा कंफर्म नहीं हो जाता है, पूरा कंफर्म कराने का काम करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे हम कोई मैसेज करते हैं तो मेरा पहला मैसेज चलाता है इंटरनेट के द्वारा, दोबारा बाद में डबल टिक होता है, जिससे हमारा क्या होता है, डाटा मेरा पहुंच गया, ये कंफर्म कराता है। वैसे ही हमारा क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत सारी लोकेशन पे जाता है और फिर हमारा डाटा फिर रिसीवर को पता भी चलता है, सेंडर जिसने पेमेंट कट करा है अपने बैंक से रुपए काटा, उसके पास ही बैंक से मैसेज आता है कि आपका पेमेंट कट हो चुका है, आपने प्रोसेस कर लिया है। तो यहाँ पर इतना सारा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।